हेलो जी, किवें हो फिर तुसी? अज आप स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम दी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल्स, जिदे च आप क्वेश्चन नंबर 7 नाल स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो 6 तक आप इस तो पहले वाली वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। जिन्हां दा कुछ भी रह गया होए वो इत्थे लिंक शो हो रहा है, उधर ऊपर क्लिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 तो स्टार्ट करांगे। अज आप क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 10 तक करने हैं। इन्ने ईजी क्वेश्चन ने ना, इन्ने ईजी क्वेश्चन, मिनटां दा काम है। चलो शुरू करते हैं। ये बुक मैडम नूं बिठांदे हैं उरे, इनू कह आराम कर थोड़ा, असी उरे क्वेश्चन लिखा पे है। ऑल्टीट्यूड्स AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P। ABC ट्राइंगल है अपने को, देखो एक CE ऑल्टीट्यूड है, एक AD ऑल्टीट्यूड है, दो ऑल्टीट्यूड्स आ गए। हुन ऑल्टीट्यूड की हुंदा है? ऑल्टीट्यूड एक साइड हुंदी है जिहड़ी 90 डिग्री बनाती है। एक ऑल्टीट्यूड बाइसैक्टर हुंदा है, एक ऑल्टीट्यूड सिंपल हुंदा है। उसनूं ना आपां परपेंडिकुलर बाइसैक्टर बोलते हैं। देखो मैं तुहानूं डिफरेंस क्लीयर कर देना। ये देखो, अगर मैं एवं सिंपल बनाया तो परपेंडिकुलर है या ऑल्टीट्यूड है। अगर मैं एवं दो मार्किंग्स भी लगा दा फिर वो बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? लेकिन ये आप हाले सिर्फ ऑल्टीट्यूड नु डिस्कस करांगे इस क्वेश्चन के अंदर। चलो, शो दैट AEP एंड CDP एक एक करके आप प्रूफ करना शुरू करते हैं। सब तो पहला प्रूफ AEP एंड ट्राइंगल CDP। पहले तो लोकेट कर लो, ये है किथे AEP ते CDP। ये सीगा AEP ते ये सीगा CDP। ठीक है, दो ट्राइंगल्स मिल गए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दसो किवें होए? वर्टिकल ओपोजिट। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स आ गया। उस तो बाद ये देखो, इस ट्राइंगल चा 390 डिग्री है। कई बच्चे कहेंगे मार्क तो इधर किया पे, असी इधर भी कर लिया। दोनों पासे 90 होंगे, घबराया ना करो किसी चीज तो। आ देखो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। केड़ा रूल बन गया अपने को? दोनों एंगल्स आए ने ना, तो रूल बन गया मेरे को डबल ए रूल। डबल ए रूल नाल मैं ये जेडे दोनों ट्राइंगल सी ये करते सिमिलर। हो गया सिमिलैरिटी। फर्स्ट पार्ट अपना हो गया। सैकेंड पार्ट ते आंदे हैं। सैकेंड पार्ट की कहंदा है? ये सैकेंड पार्ट दी तां हुणे मिज कट देनी आपां ने। ABD एंड ट्राइंगल CBE। देखो ABD एंड CBE पहला लोकेट कर लो। ये पुराना तो इरेज कर दिए ना, एवं लोकेशन च कोई प्रॉब्लम ना आए। ABD ये देखो, ये पूरा है। इनू रेड कलर नाल मार्क लगाने हैं। देखो आ देखो, ABD आ पूरा हो गया। ते CBE एवं है, मिल गया होगा तुहानू। ठीक है, आ देखो ABD ते CBE। तुसी ध्यान नाल एक चीज नोटिस की है? ये देखो B दोनों दे अंदर आ गया। ठीक है ना, इधरों भी तुसी नोटिस कर सकते हो। देखो, पर उन्हों चीज नू ध्यान नाल नोटिस करो भी B ना पूरा आना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स दे अंदर। देखो ABD दे विच भी पूरा आ रहा है, CBE दे विच भी पूरा आ रहा है ना, पूरा आ रहा है ना। तैनू लिख लो इधर, एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन हो गया। हुण देखो ABD दे विच इस जगह के ऊपर की है 90 डिग्री। इनू लिख लो, इत्थे नंबरिंग पा ला मैं 5 पा लेंदा। एंगल 5 ते CBE दे विच CBE इत्थे पा लेंदे 6। एंगल 6। ठीक है, ईच 90 डिग्री। नंबरिंग पान नाल ना बिल्कुल ईजी हो जाता है। नहीं तो बच्चों को नाम लिखन च प्रॉब्लम होती है, बच्चे कन्फ्यूज होंगे ने, कहते हैं ज्योमेट्री औखी। आप नंबरिंग पा के सिखावांगे। सिखांदा कोई जिवें मर्जी सिखाई जे, आप बिल्कुल सौखे तरीके तुहानूं सिखाने ने बाय डबल ए रूल। डबल ए रूल नाल की हो गया? ABD सिमिलर हो गया CBE दे नाल। चलो, सैकेंड पार्ट भी हो गया। हुण आपां चलदे हां थर्ड पार्ट दे उपर। AEP ते ADB। AEP किधर है? AEP देखिए जरा बुक दे अंदर। AEP ते हाँ AD यही है। एक तो आवल है
ये वाला AEP ते होर केड़ा ADB, दूजा लईए मार्कर ADB किधर है, ADB ये पूरा है, ठीक है। हुण लिख लो पहला करने केड़े ने AEP ते ADB, AEP एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है। अगर तुहानू डायग्राम च थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है ना, पेज नंबर 140 ते हैगा ये डायग्राम, तुसी इधरों दी नाल अपनी एनसीईआरटी बुक कोल रख लो, ठीक है। देखो AEP ते ADB दोनों दे विच आ देखो एंगल ए आ रहे हैं ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए की आ गया कॉमन, ठीक है। होर की है AEP दे विच आ एंगल 390 है ते ADB दे विच एंगल 590 है, हो गया। आ देखो ना AEP दे विच आ देखो 390 डिग्री है, ADB दे विच आ देखो आ 590 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। केड़ा रूल बन गया चिंटू तू दस मैनू, बाय डबल ए रूल। डबल ए रूल नाल की हो गया AEP सिमिलर हो गया ADB दे। हुण अपना एक लास्ट पार्ट रह गया बस, PDC। ये हैगा कित्थे है PDC, P ये है, D ये है, C मतलब आ सीगा ये आ वाला, ये पुराना इरेज कर दो ना ताकि तुहानू प्रॉब्लम ना हो। एक केवल है जेड़ा शेड किया है, BEC ये पूरा, ठीक है। इत्थे कर दो, फोर्थ पार्ट उरे कर रहे हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट उरे कर रहे हैं। ट्रायंगल PDC ते दूसरा केड़ा ट्रायंगल लेना आपां ने BEC। हुण देखो अगर तुसीं बहुत ध्यान नाल देख लिया होएगा, PCD ते BCE दे विच दोनां च आ देखो ये C दोनां दे अंदर आ रहा ना, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C की कर दांगे कॉमन, एंगल C कॉमन आ गया। हुण 90 डिग्री वाला भी फाइंड आउट कर लो PDC दे विच, PDC दे विच आ हुण आपां नूं थोड़ा जिहा दिख नहीं ना रहा, आपां उत्थे नंबर केड़ा पाया सीगा, मैनू थोड़ा जिहा दिख रहा है पर छड्डो हुण दिख नहीं रहा, मैं ना शेडिंग ज्यादा करती, तो आपां इस बार पूरा लिख लैंदे आ PDC ते BEC दे विच BEC ही 90 डिग्री है, ईच। जदों तुसी पेपर च करोगे तुसी थोड़ी एवें शेडिंग शूडिंग जी मारनी है, तुसा साफ साफ लिखा होएगा बाय डबल ए रूल। डबल ए रूल नाल की हो गया PDC भी सिमिलर हो गया BEC दे नाल, ठीक है। ये करते आपां ने चारों दे चारों पार्ट क्लीयर। इनू तुसी फटाफट वीडियो नू पॉज करके ना नोट कर लो। आपां चलदे हां 8th क्वेश्चन ते, चलदे हां क्वेश्चन नंबर 8 दे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 च की है, इहदे अंदर डायग्राम नहीं गिवन, मैं तुहानू सिखावांगा डायग्राम नू किवें बनाना है, बहुत ही ज्यादा ईजी तरीके नाल रीडिंग करके सिर्फ। E is a point on side AD produced of a parallelogram, ये पैरेललोग्राम दा सिंबल है ABCD। सब तो पहला तो आपां एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लैंदे हां, देखो ए एवें दी शेप नू ना आपां पैरेललोग्राम बोलदे हां, आ देखो ABCD, ABCD आपां पैरेललोग्राम बना लिया। फिर वो कहंदा E is a point on side AD produce, AD नू ना प्रोड्यूस करो, इनू कोई अलग कलर नाल मैं तुहानू करके दिखाना। AD नू आपां प्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो AD नू ना प्रोड्यूस करता, देखो AD साइड नू प्रोड्यूस कितना, कित्थे तक करना है E तक करना है, इधर पॉइंट लिख लो E, चलो जी लिख लिया। फिर अगे रीडिंग करो, BE इंटरसेक्ट CD एट F, आ देखो ये CD है, BE नू ज्वाइन करो, ए करता जी BE ज्वाइन, ये CD नू इंटरसेक्ट कर रहा किस पॉइंट दे ऊपर, F पॉइंट दे ऊपर, आ उरे लगाता मैं F पॉइंट। शो दैट ABE एंड CFB आर सिमिलर, ABE केड़ा आ देखो ये पूरा है, इनू शेड करा मैं ABE नू, शेडिंग करन च तां बड़ा मजा आंदा मैनू, ठीक है। टाइम पा के अपने कोल भी इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड आएगा ना, फिर कैट जी एनीमेशन नाल करया करांगे, तुसी साथ दोगे तो सब चीज़ां होणगियां, ABE ते CFB, और रब दा साथ रहा ना तो सब कुछ वधिया होएगा, तुसी बस मेहनत करते रहो। CFB
CFB ਇਹ ਸੀਗਾ। देखो मैं दो अलग अलग तरह ਦੀਆਂ शेडिंग करन ਦੀ पूरी कोशिश की है ਤੁਹਾਨੂੰ सिखाने ਦੇ ਲਈ। एक आह सीगा और एक आह सीगा, ये दो ट्राइंगल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ सिमिलर करके दिखाना है। चलो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ना लिख ਲੈਣੇ ਆ ਉਰੇ। प्रूफ ਇਹਦੀ थोड़ी इंक घट है, दूजा लियाओ। चल ਹੁਣ दो ट्राइंगल ने अपने को ABE एंड ट्राइंगल CFB। देखो ABE ते CFB ये मेरे को दो ट्राइंगल्स ने। पहला तो देखो तुसी ये प्रॉपर्टी मेरे को सीख लो, जो पैरेललोग्राम होंदा है ना, ये अपने को पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम दे ओपोजिट एंगल्स सेम होंदे ने। एंगल A किदे इक्वल है? एंगल C दे। तो एंगल A किदे इक्वल आ गया? एंगल C दे। इधर प्रॉपर्टी लिख दो, ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दे ओपोजिट एंगल्स इक्वल होंदे ने। हुण मेरी गल नूं ना बहुत ध्यान नाल सुनना, देखो बहुत ध्यान नाल। AB लाइन है जो वो CD लाइन दे पैरेलल है। किवें पता लग गया? क्वेश्चन च तां लिखिया नहीं पिया। ABCD पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम दी ओपोजिट लाइनस पैरेलल होंदियां ने। और ये जो BE है एक ट्रांसवर्सल है, ते ट्रांसवर्सल दे नाल जेड़े एंगल बनदे ने वो अल्टरनेट एंगल मैं तुहानूं मार्क करके दिखा रहा। देखो एंगल 1 ते उरे मार्क कर रहा मैं एंगल 2। ये देखो जिवें ये है ना दो पैरेलल लाइंस ने और ये ट्रांसवर्सल है, एक एंगल मैं उरे मार्क करता, एक एंगल इधर मार्क करता। ठीक है, इनू इरेज कर दिए, एवं कोई कंफ्यूज ना हो जाए भी ये डायग्राम चो कित्थों आ गया। ठीक है, ये देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इनू कर देने आपां ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। केड़ा रूल बन गया अपने को? बाय डबल ए रूल। डबल ए रूल दे नाल ABE सिमिलर हो गया CFB दे नाल। दसो की औखा सीगा इहदे च? बिल्कुल 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 आसान। पैरेललोग्राम दी प्रॉपर्टीज लगाइयां और क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया कंप्लीट। इनू नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। ABC एंड AMP आर द टू राइट ट्राइंगल्स। ABC एंड AMP, ABC B ते 90 डिग्री है, AMP M ते 90 डिग्री है। प्रूफ दैट अपन ने एक सिमिलैरिटी प्रूफ करके दिखानी है और एक रेशो प्रूफ करके दिखानी है। मेरी गल नूं एक चीज नूं, छोटी जी चीज नूं बड़े ध्यान नाल सुनना। देखो अगर तुहानूं किसी भी क्वेश्चन दे विच रेशो प्रूफ करनी आ जाए, रेशो सिर्फ बच्चा उदों ही प्रूफ कर सकता है जदों ट्राइंगल सिमिलर होण। अगर ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी ज्यादा तुहाडे कोल गिवन होनी चाहिए है, आइदर यू हैव टू प्रूव द सिमिलर ट्राइंगल्स, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने पैणगे। अगर एक बार तुसी ट्राइंगल्स ਨੂੰ सिमिलर प्रूफ करता तो रेशो ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री च मिल जाएगी। आज सिखावां किवें करना है। सब तो पहला तुसी ना ट्राइंगल सिलेक्ट कर लो। किहड़े ट्राइंगल्स? ABC एंड ट्राइंगल्स AMP। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना, प्लीज़ अपनी क्लास के सारे फ्रेंड्स ਨੂੰ मेरी वीडियो ਨੂੰ शेयर कर देना, ताही चैनल की सपोर्ट ज़्यादा हो पाएगी। देखो दो ट्राइंगल्स ने, हुण दोनों ट्राइंगल्स अगर देखा जाए तो ABC और AMP दोनों दे विच एंगल A की आ रहा है? कॉमन आ रहा है। एंगल A इक्वल टू एंगल A की आ रहा है? कॉमन आ रहा है। ठीक है, हुण उस तो बाद आपां देखदे हां भी राइट ट्राइंगल कित्थे है। ABC दे विच B ते है, AMP दे विच एंगल M ते है। एंगल B इक्वल टू एंगल M है, ईच 90 डिग्री हो गया। केड़ा रूल बन गया अपने को? बाय डबल ए रूल। डबल ए रूल दे नाल की हो गया? ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया AMP दे नाल। ट्राइंगल की सिमिलैरिटी समझ आ गई ना। अगर हुण ट्राइंगल सिमिलर हो गए, हुण रेशो लेना बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं तुहानूं सिखांदा किवें लेना है। स्विंग्स बनावांगे आपां। देखो AC अगर इधरों फर्स्ट एंड थर्ड लिया, इधरों भी फर्स्ट एंड थर्ड ही लेना है। ठीक है, AC ओवर AP देखो बन गई होगी पहली। आ देखो AC ओवर AP। हुण इधरों दी ए वाले दो और इधरों दी ए वाले दो। ठीक है, ये देखो हो भी गया क्वेश्चन पूरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, वो भी इसते जैसा ही बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा मैं तुहानूं एक राज की गल दसा अपनी। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करन तो पहला ना मैं खुद ट्राई करन लग्या सीगा। मैं क्या छड्ड की ट्राई करना,
अगर गलत हो गया तो रिकॉर्ड करते हैं इस बार, क्यों गलत होया, बच्चे भी सीखणगे क्यों गलत होया, सही होया तो चलन दांगे। ठीक है, बिल्कुल एंड ट्रूली करके दिखावांगा। अगर गलत हो गया ना तो सामने खुद इरेज करके दोबारा करके दिखावांगा तुहानू। चलो शुरू करते हैं। CD एंड GH रिस्पेक्टिवली ऑफ बाइसेक्टर ACB एंड EGF। देखो दो ट्राइंगल्स बनाने हैं। सब तो पहला चिंता ना करो किसी चीज की। देखो मैनू पता लगता भी ये सब मेरा गलत हो सकता है, पर मैं हुंदा गलत होने दे, कोई नहीं, इरेज करके दोबारा कर लांगा, फिर की हो गया। साडी कहड़ा सलमान खान की फिल्म बन रही है भी दोबारा कट नहीं हो सकता, पर मैं डिलीट नहीं करांगा वीडियो। अगर गलत हो गया तो तुहाडे सामने इरेज करके तुहानू करके दिखावांगा। देखो ACB, ठीक है, ACB एक एंगल है। देखो हुन रीडिंग करो, CD एंड GH रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF। CD है ना जो, वो ACB एंगल दा बाइसेक्टर है। लाइन बाय लाइन छोटा छोटा क्वेश्चन रीड करांगे। देखो ये CD है, देखो ये CD बना लिया। CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ड्रॉ हो गया। GH इज द बाइसेक्टर ऑफ EGF, EGF। ठीक है, हुण देखो EGF बनाना है तो रुको, इनू G नू भी उरे लिखते हैं, G। देखो EGF, हुण GH है जो EGF का बाइसेक्टर है। आ देखो ये बना लिया GH। दोनों डायग्राम्स तुहानू समझ आई है ना मैं किवें बनाई है, बिल्कुल सही है इत्थे तक। CD है जो वो ACB का बाइसेक्टर है, CD है जो ACB का बाइसेक्टर है, GH है जो वो EGF का बाइसेक्टर है। देखो EGF एक एंगल है और GH की है बाइसेक्टर। हुण बाइसेक्टर नू ना मार्क कर लिया करो, उरे एवें दा ना निशान लगा लिया करो भी ये दोनों एंगल्स इक्वल ने। एवें इधर भी ये दोनों एंगल्स एवें बाइसेक्टर दे ना मार्किंग लगा लिया। ऑन द साइड AB एंड EF, AB दे ऊपर मिल रहा, देखो D, वो भी EF दे ऊपर मिल रहा, मतलब डायग्राम अपनी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रही है। ऑफ ट्राइंगल ABC एंड EFG। इफ जदों इफ वर्ड आ जाए ना, इफ वर्ड मीनिंग भी ये जेडे दोनों ट्राइंगल्स तुहाडे कोल गिवन ने सिमिलर ने, इन्हों सब तो पहला गिवन दे अंदर लिख लो। और मैं गिवन नू ना थोड़ा जा चेंज करना भी सिखावांगा तुहानू। ABC ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अपने को सिमिलर गिवन है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर गिवन है ना तो ये अंदर काफी सारिया चीजां तुसीं लिखणियां ने। एंगल AF दे इक्वल लिखोगे, BE दे इक्वल, आ देखो AF दे, BE दे ते CG दे, ये सारियां नूं तुसीं लिखना हुंदा है। ठीक है, ते होर भी पता रेशो भी लिख के रख लिया करो, कभी भी किसी चीज की लोड़ पै सकती है। AB ओवर FE, BC ओवर EG ते AC ओवर FG। मतलब ये सारा मटीरियल तुहाडे कोल गिवन दे अंदर आएगा। उन्होंने इन्नी को चीज दे के इन्नी को चीज साडे तो लिखवाई है गिवन दे अंदर, याद रखना। हुण देखो फर्स्ट पार्ट है जेड़ा ना, वो रेशो गिवन है। मैं तुहानू हुणे पिछले क्वेश्चन च दस्सिया सी, रेशो तुसीं डायरैक्टली कदी नहीं प्रूव कर सकते। पहला तुहानू ट्राइंगल्स इन्हां दोनों दे विचों कोई सिमिलर करना पएगा। जदों सिमिलर करोगे फिर स्विंग्स बना के आपां रेशो लैके आवांगे। अगर बाय चांस पेपर दे अंदर सिर्फ फर्स्ट पार्ट आ गया फिर की करोगे, ध्यान नाल सुनना। देखो CD ते GH किधर आ रहे ने, CD उरे आ रहे हैं, GH उरे आ रहे हैं। AC ते FG, AC उरे आ रहे हैं, FG उरे आ रहे हैं। मतलब आ वाले दो ट्राइंगल सिमिलर कर लो, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, मैं जिन्हों नहीं समझ आया ना जुड़े रहो मेरे नाल, मैं तुहानू सिखाना। देखो दो ट्राइंगल्स, पहला सैकेंड पार्ट दे आ जाओ। सैकेंड पार्ट करते हैं पहला आपां की है DCB एंड ट्राइंगल HGE। हुण मैं वीडियो के स्टार्टिंग च कह रहा सी ना, हो सकता क्वेश्चन मेरे तो गलत हो जाए, मैं तुहानू दसदा कित्थे गलती मेरे मन च हैगी है। DCB ते HGE, DCB यह है, HG यह है। कई बार ना की हुंदा एक नीचे वाला आ जाता, एक ऊपर वाला आ जाता, ऐसी चीज आ जाए तो थोड़ी जी हेर फेरी करनी पैंदी है। पर इस बार क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। एक आ वाला ट्राइंगल, एक आ वाला ट्राइंगल, ऐ नहीं होना चाहिए भी एक नीचे वाला होते उधरों दी ऊपर वाला, फिर नहीं तुसीं कर पाओगे। दोनों नीचे वाले होण या दोनों ऊपर वाले होण, फिर ही सिमिलैरिटी हो पाती है।
DCB ਤੇ HGE देखो एंगल B है जेड़ा वो एंगल E दे इक्वल हैगा अपने कोल आ देखो BE दे इक्वल है एंगल B एंगल E दे इक्वल है इनू मैं किदे अंदर लिखांगा गिवन दे अंदर ठीक है हुण वैसे तो एंगल C एंगल G दे इक्वल पूरा पूरा गिवन है पर आई डू नॉट नीड पूरा पूरा आई नीड अद्धा अद्धा है ना तो आपां की करांगे उरे लिख लेने 1 उरे लिख लेने 2 रीजन देखना इहदा की लिखांगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज अपने कोल एंगल C एंगल G दे इक्वल है और उस तो बाद इन्होंने सानू बाइसेक्टर भी दिता होया देखो बाइसेक्टर तो इसलिए मैं इन्हां दोनों का हाफ हाफ कंसीडर कर लिया ठीक है रीजन बड़े ध्यान नाल नोट कर लेना केड़ा रूल बन गया अपने कोल बाय डबल ए रूल दे नाल की हो गया ट्रायंगल DCB सिमिलर हो गया HGE दे नाल ट्रायंगल दी दसो सिमिलैरिटी समझ आ गई मतलब ये अपने कोल हो गया पूरा हुण देख लो इहदे अंदर अपना काम हो पांदा कि नहीं हो पांदा तो कोई गल नहीं आपां पहला तीसरा पार्ट कर लैंदे आ फिर चलांगे पहले पार्ट दे ऊपर तीसरा पार्ट देखो DCA ते HGF हुण देखो DCA कित्थे है ऊपर वाला ट्रायंगल है हैशटैग ऊपर वाला ट्रायंगल HGF हैशटैग ऊपर वाला ट्रायंगल ठीक है एंगल A किस दे इक्वल है एंगल F दे एंगल A किस दे इक्वल है एंगल F दे ठीक है क्यों इक्वल है गिवन है आ देख लो गिवन च लिखता सीगा मैं फिर उस तो बाद इत्थे 3 पा लो उरे 4 पा लो एंगल 3 एंगल 4 दे इक्वल क्यों ओही वाली सेम कहानी क्योंकि एंगल C एंगल G दे इक्वल मेरे कोल गिवन है एंगल C एंगल G दे इक्वल मेरे कोल गिवन है और जे पूरा पूरा एंगल गिवन है और मेरे कोल बाइसेक्टर है तो मैं उहदा हाफ हाफ भी ले सकदा हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G ठीक है कोई चीज ना समझ आ रही हो प्लीज मैनू दस देना अगर कोई मेरे च कमी लग रही हो भी समझाने च प्रॉब्लम आ रही है दसोगे तो मैं होर इंप्रूव करांगा ठीक है चलो बाय डबल ए रूल ठीक है फिर इहदे नाल की हो गया DCA सिमिलर हो गया HGF दे सिमिलैरिटी करनी आ गई ना हुण रेशो बनानी सीखो देखो रेशो च की चाहिए DC ओवर GH ये देखो DC ओवर GH ये बन गया अपने कोल AC ओवर FG ये देखो आखिरी दो ठीक है हुण देखो आपां की कीता ट्रायंगल्स नू सिमिलर कीता रेशो ऑटोमैटिक बन गई अपने कोल सीधा डायरेक्ट रेशो ते नहीं पहुंचे आपां हुण आपां चलदे हां इहदी वीडियो दे एंड दे ऊपर इस वीडियो दे एंड दे विच मैं तुहानू इन्ना ही दसना चाहना अगर किसी बच्चे नू लगे भी सिर्फ अगर फर्स्ट पार्ट आ गया तो मैं किवें करांगा ये देख CD ते GH AC ते FG अगर तुहाडे कोल पेपर दे अंदर सिर्फ फर्स्ट पार्ट आंदा है तो तुसी ये पकड़ लो दो ट्रायंगल इन्हां दो ट्रायंगल नू सिमिलर करो तुहाडे कोल रेशो आ जाएगी ठीक है हुण अपने कोल रह गया इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 16 तक ये आपां नैक्सट वीडियो च लगाने आ इन्हां नू तुसी ये सारे क्वेश्चंस दी प्रैक्टिस कर लो अगर तुहानू ये क्वेश्चन सारे समझ आ रहे हो तो प्लीज लाइक दा बटन दब देना और अपनी क्लास के सारे दोस्तों नाल चैनल नू सबसक्राइब करवा देना थैंक यू फॉर टुडे बाय बाय